नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना की जारी। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 94 संसदीय सीटों पर 19 अप्रैल तक होगा नामांकन। एनआईए ने झारखंड में 2 और असम में 2 स्थानों पर की छापेमारी। खूंटी से पीएलएफआई का कुख्यात उग्रवादी गिरफ्तार। राजधानी रांची में फ्लाईओवर निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी गई रंगदारी, पुलिस कर रही है छानबीन। प्रधानमंत्री ने गर्मी के मौसम की तैयारियों को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। राज्य के दक्षिण और पश्चिम इलाकों में गर्जन, वज्रपात और हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना। और रांची के खेल गांव में 3 दिवसीय ओपन टेनिस प्रतियोगिता का आज से होगा शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 संसदीय सीटों के लिए चुनाव होंगे। गुजरात की सभी 26 सीटों, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 सीटें, गोवा, दादर, नगर हवेली तथा दमन और दीव की 2-2 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश में बैतूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार की मृत्यु के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। तीसरे चरण के लिए इस महीने की 19 तारीख तक नामांकन भरे जा सकेंगे। मतदान 9 मई को होगा। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई को फिर से अस्तित्व में लाने के आरोप में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने झारखंड में 2 और असम में 2 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में खूंटी से विनोद मुंडा उर्फ सुखुआ को गिरफ्तार किया गया है। पीएलएफआई उग्रवादी विनोद के खिलाफ 4 दर्ज मामलों में एनआईए को उसकी तलाश थी। एनआईए की टीम ने तलाशी के दौरान 2 वॉकी टॉकी, 5 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 11,000 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा पीएलएफआई से संबंधित दस्तावेज सहित कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। इससे पहले 2 आरोपियों को 3 लाख रुपए नकद, हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के मामले में मार्टिन केरकेट्टा और पीएलएफआई के अन्य सदस्यों के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत 11 अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज किया था। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि पीएलएफआई को पुनर्जीवित करने के लिए पीएलएफआई सदस्यों और कैडरों की ओर से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के विभिन्न कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, रेलवे ठेकेदारों, व्यापारियों से जबरन वसूली के माध्यम से धन जुटाया जा रहा था। राजधानी रांची में फ्लाईओवर का निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से रंगदारी मांगी गई है। रांची के सुखदेव नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद साबिर ने राहुल कुमार पर 5% रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। रांची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुमका लोकसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर स्टीफन मरांडी के नेतृत्व में लड़ेगा। यह पहली बार होगा जब पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। ऐसे में पार्टी ने दुमका लोकसभा चुनाव प्रोफेसर मरांडी के अगुवाई में लड़ने का फैसला किया है। स्टीफन मरांडी ने सीता सोरेन को सोरेन परिवार और झामुमो की एक कमजोर कड़ी बताते हुए भाजपा पर झामुमो और शिबू सोरेन परिवार को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। खूंटी में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मद्देनजर गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम लगातार जांच अभियान में जुटी है। फ्लाइंग स्क्वाड ने मुरहू थाना क्षेत्र के बांदे गांव से कल 1,44,500 रुपए नकद बरामद किए। मुरहू सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी और मुरहू थाना प्रभारी नोवेल गॉडविन के नेतृत्व में कार्रवाई में नकदी बरामद की गई। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों को आदर्श बूथ के रूप में डेवलप किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकला खरसावां जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों को आदर्श बूथ के रूप में डेवलप किया जा रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि सरायकेला खरसावां जिले में बिजली की उचित व्यवस्था, शौचालय, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, चिकित्सा किट एवं मतदान दल को सहयोग के लिए हर बूथ पर हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री को इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में तापमान परिदृश्य के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के सभी अंगों और विभिन्न मंत्रालयों को इस स्थिति के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने अस्पताल में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने, जंगल की आग का तुरंत पता लगाने और उसे बुझाने की आवश्यकता पर बल दिया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ा है। कल राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहे। वहीं हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह सहित कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बादल छाए रहने और हल्की बारिश के कारण राजधानी रांची सहित कई जिलों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि झारखंड के दक्षिण और पश्चिम इलाके में 12 अप्रैल की सुबह मौसम शुष्क रहेगा, जबकि दोपहर बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव आने की संभावना है। गर्जन, वज्रपात और हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 15 से 17 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। 18 अप्रैल से एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। रांची के खेलगांव स्थित टेनिस स्टेडियम में आज से 14 अप्रैल तक ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लड़के लड़कियों के अलावा 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तक के खिलाड़ी शामिल होंगे। चैंपियनशिप के इवेंट कैटेगरी में लड़के लड़कियों के लिए सिंगल्स और डबल्स कैटेगरी की विभिन्न श्रेणियों के मैच खेले जाएंगे। वेटरन ओपन सिंगल्स और डबल्स में 35 वर्ष या इससे अधिक उम्र के खिलाड़ियों के अलावा 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकेंगे। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रकृति पर्व सरहुल को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने फ्लाईओवर के मैनेजर से मांगी लेवी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 1 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर और पतिराम दस्ते के 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर, इसे प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने अधिकारियों के दबाव में बदली गई जमीन हड़पने की प्राथमिकी, पहली शिकायत में था अंबा का नाम, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का नाम की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खूंटी से एनआईए ने एक उग्रवादी को किया गिरफ्तार, इसे प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन आज से, इसे अपनी प्रमुख खबर बनाया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना की जारी। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 94 संसदीय सीटों पर 19 अप्रैल तक होगा नामांकन। एनआईए ने झारखंड में 2 और असम में 2 स्थानों पर की छापेमारी। खूंटी से पीएलएफआई का कुख्यात उग्रवादी गिरफ्तार।
राजधानी रांची में फ्लाईओवर निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी गई रंगदारी, पुलिस कर रही है छानबीन। प्रधानमंत्री ने गर्मी के मौसम की तैयारियों को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। राज्य के दक्षिण और पश्चिम इलाकों में गर्जन, वज्रपात और हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना। और रांची के खेल गांव में 3 दिवसीय ओपन टेनिस प्रतियोगिता का आज से होगा शुभारंभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।